कल से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और उससे पहले इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक, ऑनलाइन बैठक में शामिल हुई 24 पार्टियां। आपको बता दें, सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई है। पहलगाम में आतंकवादी जो हमला हुआ, इसका मुद्दा भी विपक्ष उठाने वाला है। ये देखिए, ऑनलाइन बैठक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें 24 पार्टियां शामिल हुई हैं। कुमार विक्रांत और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। कुमार, बैठक में क्या क्या चर्चा हुई और पहलगाम आतंकी हमले को जोर शोर से उठाने का एक रणनीति बनी है विपक्षी पार्टियों में? देखिए, दो तरीके से इस बैठक को देख सकते हैं। पहला तो ये कि विपक्ष ने एकजुटता दिखाई कि पहलगाम आतंकी जो हमला हुआ उसके आतंकी कहाँ हैं, ऑपरेशन सिंदूर अचानक क्यों रुका और ट्रंप लगातार दावे कर रहे हैं और प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं। तो इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री से जवाब मांगा जाए। और दूसरी अहम बात जिस पर एकजुटता रही वो ये कि एसआईआर बिहार के बाद बंगाल और पूरे देश में लागू होना है, उस पर सरकार को और चुनाव आयोग को घेरा जाए। लेकिन अहम दिलचस्प बात ये भी रही कि जिस वक्त उद्धव ठाकरे सरकार पर हमला बोल रहे थे इस बैठक में, उसी वक्त आदित्य ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से महाराष्ट्र में मुलाकात कर रहे थे। और एक अहम जो विवाद की बात ये रही कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने केरल में लेफ्ट और आरएसएस को एक पाले में रखकर हमला बोला, जिस पर लेफ्ट ने ऐतराज जताया। डी राजा ने साफ तौर पर कहा कि ऐसे बड़े नेताओं को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हालांकि सोनिया गांधी की मौजूदगी और नेतृत्व के चलते टीएमसी की ओर से अभिषेक बनर्जी इस बैठक में शामिल हुए, जिसे इंडिया गठबंधन की बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की ये पहली बैठक थी। और आम आदमी पार्टी, आखिरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जुड़ाव जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर दिए। इस गठबंधन में आम आदमी पार्टी को बुलाया नहीं गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार विक्रांत, ये जानकारी देने के लिए कि विपक्षी पार्टियों के बीच में क्या कुछ रणनीति बनाई गई है संसद के मॉनसून सत्र को लेकर।